पुरअमन लोगों पे शीलिंग की जाती है, ख़वातीन को मारा जाता है, गोलियां बरसाई जाती है, तो ज़िम्मेदारान फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देते हैं अपने ओहदे से कि एक गैर जानिबदार तहकीकात कराया जाए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक इस हवाले से कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई। वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी बनती है कि ख़वातीन पे तशद्दुद हुआ है, ख़वातीन अरेस्ट हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं और दूसरे लोग भी अरेस्ट हुए हैं, तो ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी। ये एक छोटा वाक़या नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये इनकी सारी ज़िम्मेदारी रियासती इदारों और इंतज़ामिया पर होता है। अब भी हम कहते हैं कि होश के नाखून ले, जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है उसको मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। उमरान बलोच ने एक एप्लीकेशन वहाँ सेशन कोर्ट में जमा करवाई है। वहाँ पर उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम लोग पुरअमन तरीके से ज़हीर बलोच की जबरी गुमशुदगी के हवाले से पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे और एहतजाजी रैली हम लोगों ने निकाली। रियासत की ये ज़िम्मेदारी बनती है आइनी और इखलाकी कि वो ज़हीर बलोच के ख़ानदान को मुतमईन करे और उनको तसल्ली दे और मुल्की कवानीन के साथ उनके साथ बर्ताव करे। अगर ज़हीर बलोच पे कोई इल्ज़ाम है तो उसे अदालत में पेश करे, बेकसूर है उसको फौरी तौर पर रिहा करे। तो इस हवाले से रियासत ने ज़हीर के फैमिली को नहीं सुना था, जो गुज़िश्ता 9 दिनों से सेशन कोर्ट शयाब के सामने बैठे थे। तो यहाँ से फिर डिसाइड ये हुआ कि रियासत हमें यहाँ पे नहीं सुन रहा है, रियासती इदारे हमें नहीं सुन रहे, इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारे हमें नहीं सुन रहे, तो हम पुरअमन एहतजाजी रैली निकालते हैं ताकि कोई हमें सुने, किसी की ज़मीर जागे, किसी को एहसास हो कि लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, एक ज़िंदा बंदा गायब है। तो उस हवाले से पुरअमन रैली वहाँ से निकाली गई थी प्रमोटर से। तो जो ही ये रैली सरियाब थाने के नज़दीक पहुँचता है, फिर आप सब साफ़ी हज़रात के सामने आए, वहाँ पे लाइव वीडियोस चल रहे थे। तो वहाँ पे सबसे पहल इंतज़ामिया ने की है, लाठी चार्ज ख़वातीन पे किया है। मुझ समेत बहुत से हमारे दोस्तों को पहले रैली से गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद की गई। फिर उसके बाद दोबारा रैली आया, उसमें डायरेक्ट फायरिंग की गई। तो उस हवाले से हमारा एक आइनी मतलब हक है, जो पाकिस्तान का कानून है वो यहाँ बसने वाले लोगों को, अपने शहरियों को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि जो इंतज़ामिया होता है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई मुल्की कानून के तहत आवाज़ उठाए, वो उनकी दाद रसी करे। अगर दाद रसी नहीं होता है, अगर इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रैली को सिक्योरिटी फराहम करे ताकि रैली जो यहाँ अवामी नुमाइंदे हैं उनके सामने जाके अपना मुद्दा रखें। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ कि पुलिस ने कार्रवाई की, शीलिंग की, डायरेक्ट फायरिंग किया और लोग ज़ख्मी हुए। तो उस हवाले से अब हम ये समझते हैं कि हमारे आइनी हक है कि हम जो ज़िली इंतज़ामिया है जिन्होंने ख़वातीन पे लाठी चार्ज की, जो हमारे ज़िली कोऑर्डिनेटर है आप लोगों के सामने है, उनके यहाँ हाथ पे बट से, बंदूक के बट से मारा गया, फ्रैक्चर यहाँ से भी हुआ है, यहाँ से भी हुआ है। और आप दीदा दिलेरी देखे, जब कोर्ट में ये केस चलता है तो उधर ये इंतज़ामिया ख़ुद एक्सेप्ट कर रहा है, लिख के दे रहा है कि भाई हमने कार्रवाई किया है, हमने लाठी चार्ज की है, हमने शीलिंग की है, हमने लोगों को बट से मारा है। अभी देखिए ये चीज़ साबित हो रहा है। तो हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है, जो पहले भी था जब मुझे 11 तारीख को अरेस्ट किया गया था, फिर जुम्मे को मुझे बेल मिला था, मैं रिहा होके आया था। उस टाइम भी हमने यही कहा था कि हम तंजीमी सतह पर ये कभी हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे कि जो ज़िली इंतज़ामिया है जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों पे तशद्दुद की, हमारी बापर्दा ख़वातीन पे तशद्दुद की और उनको रोडों पे घसीटा गया, उनको गिरफ़्तार करके थानों में अज़ियतें दी गई और उसके अलावा हमारे दूसरे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो उस टाइम भी हमने कहा था, हमने मुतालिबा ये किया था कि इस वाक़या के हवाले से
हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो एक जुडिशल कमीशन बनाए, न वो हमारी बातों को देखे न इंतज़ामिया की बातों को देखे। इंतज़ामिया कह रहा है कि पहल पुरअमन रैली की तरफ से, एहतजाजी रैली की तरफ से हुआ है, और ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत मौजूद है कि सबसे पहले जो कार्रवाई की है वो ज़िली इंतज़ामिया ने की है। तो हमने मुतालिबा किया था कि ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी बनती है कि ख़वातीन पे तशद्दुद हुआ है, ख़वातीन अरेस्ट हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं और दूसरे लोग भी अरेस्ट हुए हैं। तो ये कानूनी तरीके से अपना एप्लीकेशन मूव किया। तो वहाँ पर फिर जो सेशन जज साहब है उसने बाकायदा आर्डर किया है कि जो ज़िम्मेदारान है जिन्होंने पुरअमन रैलियों पर लाठी चार्ज की, गोलियां बरसाई और बंदूक के बट से ख़वातीन को और मासूम बच्चियों को, बूढ़ी माओं को मारा गया है, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। तो बाकायदा FIR के हवाले से सेशन कोर्ट के जज ने आर्डर किया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अदलिया के आर्डर के बावजूद भी अब तक ज़िली इंतज़ामिया ने या जो मुतल्लिका थाने है जिसको कहा गया है FIR के हवाले से, वो अभी तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया है। तो अब फिर हम रियासत से मुतालिबा करते हैं, सूबाई गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि हमने आइनी तरीके से दरवाज़ा खटखटाया है, फ़ौरन FIR दर्ज किया जाए और जो ज़िम्मेदारान है उनको मुअत्तल किया जाए। दूसरी बात ये है कि देखिए मुअज़्ज़म माशरों में जिस तरह मैंने कहा कि जमहूरी ममालिक में जमहूरी जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पे असूल भी ये होता है कि जिनके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन कोर्ट में मूव होता है और कोर्ट की तरफ से आर्डर होता है कि भाई इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैं आज आप मीडिया के तवस्सुत से IG बलूचिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि अब ये आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि हमने जो एप्लीकेशन सेशन कोर्ट ले गया है वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बाकायदा आर्डर किया है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किया जाए। वहाँ पर हमने बाकायदा कुछ लोगों के नाम भी दिए, लेकिन उसमें पूरा कोयटा का इंतज़ामिया मुलव्विस है। तो ये हम ये समझते हैं कि ये सारा इनकी सारी ज़िम्मेदारी रियासती इदारों और इंतज़ामिया पर होता है। अब भी हम कहते हैं कि होश के नाखून ले, जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है उसको मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया के हवाले से हमारे दोस्तों के साथ मुआहदा ये हुआ था कि हम FIR विड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन द रिकॉर्ड है हमारे साथ तकरीबन जो रिकॉर्डेड केसेस है उसी FIRs को बुनियाद बना के उन्होंने 30 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ की है, ठीक है। मेरे साथ हिदायतुल्लाह लड़ी का भाई बैठा हुआ है। 4 दिन पहले लड़ी का हिदायतुल्लाह सुमालानी का भाई बैठा हुआ है। इसके भाई को 4 दिन पहले उठाया गया था, फिर उसके बाद 2 दिन इसको हिरासत में रखा गया, फिर तीसरे दिन इस पर FIR किया गया, अब ये रिमांड पर है। इसी तरह बहुत से लोगों को वो लोग गिरफ़्तार करके रिमांड पे रखे हुए हैं। तो हम इंतज़ामिया से कहना चाहते हैं कि आपने एक तरफ मुज़ाकरात किए, एग्रीमेंट किए कि भाई FIR से हम विड्रा हो रहे हैं। हुरान बलोच आप लोगों के सामने एक पुरअमन कारकुन है, इसने एक पत्थर तक नहीं उठाया, इसके हाथ में लाठी नहीं था, इसके हाथ में सिर्फ मोबाइल था। ये दुनिया को दिखा रहा था कि भाई हम लोग इस तरह पुरअमन तरीके से आ रहे हैं और पुरअमन तरीके से जा रहे हैं और हम पे किस तरह रियासत की तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है। तो एक पुरअमन कारकुन है, पुरअमन तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर रहा है, दुनिया को भी दिखा रहा है कि भाई देखें हम पुरअमन तरीके से आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ रियासत कहता है कि हमने इनके ख़िलाफ़ FIR ख़त्म की है, तो दूसरी तरफ रियासत कहता है कोर्ट में कि ये एक